हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बात करूं मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और इसकी मुद्रा का नाम डॉलर है। और अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने वर्ष 1492 में की थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी मुद्रा का नाम डॉलर है। और अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वर्ष 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 270 वोट से अधिक हैं। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को 224 वोट मिले हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 47वें। और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति वर्ष 2017 से 2021 तक भी रह चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रिपब्लिकन पार्टी के, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। और एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं और डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कमला हैरिस को। और अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया है। और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं। और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। और एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया है। और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं। और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अमेरिकी इतिहास में ऐसे पहले नेता कौन बने हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला कैंडिडेट को हराया है? तो इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जेडी वेंस। और जेडी वेंस का पूरा नाम जेम्स डेविड वेंस है, अर्थात अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बने हैं। और जेडी वेंस की पत्नी का नाम उषा जेडी है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के गोदावरी के बदलुरु गांव से संबंध रखती हैं। यद्यपि उषा जेडी के माता पिता उनके जन्म से पहले ही अमेरिका में बस गए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खान, अर्थात अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बिस्मिल्लाह खान थे। बात करूं मैं बिस्मिल्लाह खान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रख्यात शहनाई वादक थे। और जब ये अमेरिका गए थे तब अमेरिका ने इन्हें रुकने को कहा था, लेकिन इन्होंने जवाब दिया था, अर्थात बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया था कि जनाब रुक तो जाता, लेकिन अमेरिका में गंगा और काशी कहाँ से लाओगे? और नेक्स्ट क्वेश्चन की संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1787 में, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कौन सा जल डमरू मध्य अर्थात जल संधि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग जल संधि। अर्थात बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थॉमस जेफरसन ने। अर्थात अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व में किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कनाडा और अमेरिका के बीच। अर्थात कनाडा और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है और इसकी लंबाई 8,891 किलोमीटर है। और कनाडा और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम 49वीं समांतर रेखा है, अर्थात 49वीं समांतर रेखा है। कनाडा और अमेरिका के बीच सेंट लॉरेंस नदी सीमा रेखा बनाती है और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है 4वें स्थान पर। अर्थात अमेरिका क्षेत्रफल में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। बात करूं मैं विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़े देशों के संदर्भ में, तो सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन, उसके बाद है अमेरिका और अमेरिका चौथे स्थान पर है। और 5वें स्थान पर ब्राजील है, 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अमेरिका हर वर्ष किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 4 जुलाई को। अर्थात अमेरिका प्रति वर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी और अमेरिका स्वतंत्रता के प्रमुख नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अर्थात कह सकते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता के प्रमुख नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो कि बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका का। अर्थात अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 4 मार्च 1789 को। अर्थात अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। और अमेरिका के संविधान को 1787 में लिखा गया था, 1788 में अनुसमर्थित हुआ और 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 50 राज्य। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्षों का। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 4 वर्षों का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अमेरिका में अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 बार। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अमेरिका की संसद कांग्रेस में कितने सदन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 सदन। अर्थात अमेरिका की संसद कांग्रेस में 2 सदन होते हैं। प्रथम है सीनेट, जो कि ऊपरी सदन अर्थात उच्च सदन होता है। दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि निचला सदन अर्थात निम्न सदन है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अमेरिकी संसद कांग्रेस में 2 सदन होते हैं। प्रथम है सीनेट, जो कि ऊपरी सदन अर्थात उच्च सदन है। और दूसरा सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि निचला सदन अर्थात निम्न सदन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क शहर में। बात करूं मैं यूनिसेफ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है, जबकि हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और यूनिसेफ के संस्थापक लुडविल डब्ल्यू राचमन थे।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है और इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या वर्तमान में 193 है। बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जो कि 11 जुलाई 2011 को इसका सदस्य बना था। और प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने रखा था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे और ये नॉर्वे देश के रहने वाले थे, जबकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनी गुटेरेस हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 से हुई थी और यह सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी में। बात करें मैं विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, जो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 से हुई थी और यह सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और IMF और विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 से हुई थी और यह सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।